सर, मैं और एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है इसके बारे में कि इस शिक्षा व्यवस्था की बीमारी का केवल एक लक्षण है। हर 10 बच्चों में से लगभग 2 बच्चे 10वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं और कक्षा 12 तक आते आते 10 में से लगभग 4 बच्चे रहते हैं। यानी इससे आप अंदाजा लगाइए, 10 में से 4 बच्चे अगर हाई स्कूल तक जाते हैं तो क्या इस शिक्षण का वैल्यू है। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो 355 रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10 लाख शिक्षकों के पद खाली है। सर, 10 लाख शिक्षकों के पद खाली रख के आप अच्छी शिक्षा देना चाहते हो और आप अपना कल्चर बदलना चाहते हो और आप अपना देश का भविष्य विकास बनेगा। कहाँ है विकास तुम्हारा? अरे स्कूल में बच्चे की भर्ती नहीं हो रही है, टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है, तो आप इसके ऊपर सोचे कभी? 10 लाख खाली होने तक बैठे। और दूसरी चीज, जब कक्षाओं में शिक्षक ही नहीं होंगे तो कोई भी शिक्षा नीति सफल नहीं होती। आप विकसित भारत की बात करते हैं पर 10 लाख खाली पदों को भरने के लिए कदम नहीं उठाते। सर, चुनौती हमारे शैक्षणिक संस्थानों की ऑटोनॉमी और एकेडमिक फ्रीडम का लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने की जगह नहीं होती, वे नए विचारों, साइंटिफिक टेम्पर, शोध, स्वास्थ्य, बहस के केंद्र होते। तो वे संकीर्ण सोच, अंधश्रद्धा या किसी एक विचारधारा को थोपने की जगह नहीं होती। लेकिन मोदी साहब आज आरएसएस के लोगों को में उसको भर्ती करके वाइस चांसलर आरएसएस पूछ पूछ के करते हैं। प्रोफेसर की भर्ती आरएसएस के लोग होना, अरे उसको पढ़ना आता है क्या नहीं, या वो एक्सपर्ट है क्या नहीं। दूसरे कौम के कोई लड़के नहीं है, कोई प्राध्यापक नहीं है, सिर्फ आरएसएस अटैच्ड लोग विश्वविद्यालय में भर्ती होते हैं। और वाइस चांसलर्स हर यूनिवर्सिटी में वो आरएसएस के लोगों को ही भरते हैं। और इससे क्या हो रहा है, अच्छी सरकार की छवि अच्छी नहीं बन रही है। करीब कोठारी कमीशन ने यह कहा कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, लेकिन आज हम 3% खर्च करते हैं। यानी 6% खर्च करना ये रिपोर्ट कहता है, लेकिन सरकार अब तक 3% खर्च कर रही है। इससे शिक्षण का सुधार होता है, बच्चों को शिक्षक मिलते हैं। अरे थोड़े तो आप इसे ध्यान दो ना। और दूसरी चीज, इसी का नतीजा है कि शिक्षा एक बड़ा कारोबार बन चुका है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सब खुल रहे हैं। उसके वजह से गरीब के बच्चे तंग और तबाह हो चुके हैं। आज देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 70,000 से ज्यादा है, जिसमें करीब 4 करोड़ 50 लाख छात्र दाखिला लेते हैं। लेकिन SC/ST के बीच एनरोलमेंट आज भी राष्ट्रीय औसत से एवरेज से कम है। डिसेबिलिटी वाले छात्रों की मौजूदगी 0.12 है। सभापति जी, ये उस सोच का सिंबल है जो शिक्षा को सबका अधिकार नहीं बल्कि कुछ लोगों का विशेष अधिकार
मानती है। सरकार की